नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के विषय में बताऊंगा। जैसा कि ये एक वीडियो एक सीरीज़ में चल रहा है, मैंने आपको पिछले अध्याय में शिव महापुराण के बुक का रिव्यू करने के बाद आपको शिव महापुराण के महात्मा और विद्वेश्वर संहिता के विषय में बताया। अब रुद्र संहिता के विषय में हम अध्ययन करेंगे। रुद्र संहिता भी करीबन कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि रुद्र संहिता में सबसे पहला सृष्टि खंड आता है, उसके बाद सती खंड, उसके बाद पार्वती खंड, फिर कुमार खंड, फिर युद्ध खंड, ऐसे करके इन रुद्र संहिता को डिवाइड किया गया है। तो रुद्र संहिता के आज हम इंडेक्स पर चर्चा करेंगे कि इंडेक्स में ऐसा क्या वर्णन है शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में जो हमको पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण हमको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडेक्स पर लिखा हुआ है जैसे कि रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि, स्वाभाविक है कि सृष्टि खंड के विषय में बात चल रही है। यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बात चल रही है। सृष्टि से संबंधित जितनी भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसमें क्या क्या तत्वों का उपयोग हुआ, किस महाभूत का उपयोग हुआ, विष्णु की उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कब हुई, समय की उत्पत्ति कब हुई, कब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, इस विषय पर बहुत विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है। तो इसी विषय पे हमको सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले दिखा हुआ है जैसे कि प्रथम सृष्टि खंड में निर्गुण शिव सृष्टि निर्माण किसे कहते हैं। देखिए, दिखा हुआ निर्गुण शिव कौन है, सृष्टि के निर्माण के बारे में इस संदर्भ में सूत जी और शौनक का प्रश्न, ये सूत जी शौनक जी से प्रश्न करते हैं, शौनक जी को उत्तर मिले। इसी पे पूरा शिव महापुराण बेस्ड है। इसके बाद नारद जी का तप में विघ्न उत्पन्न करके इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव शिव जी के प्रभाव से पराजय। इसका अर्थ है, नारद जी ने जब तप कर रहे थे तब इंद्र की तकलीफ हुई तो उन्होंने कामदेव को उनके पास भेजा, तब भगवान शिव के प्रभाव से वो निष्फल हो गए कामदेव। इसके बाद विष्णु की माया से नारद का सुंदरी कन्या को देखना, इस पर मोहित होना, विष्णु द्वारा कन्या का ग्रहण कर नारद जी के शिवगणों को श्राप देना। ये कथा लगभग सभी ने सुनी हुई है। सभी जानते हैं कि नारद जी एक बार एक विष्णु जी ने अपना रूप धरा है कन्या के रूप में और विष्णु जी ने उनके संग छल किया। तो ये कथा लगभग सभी को पता है, सभी ने देखी है कि नारद जी के संग क्या हुआ था। उस समय नारद जी को बाना रूप धारण कर लिया था, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। उसी कथा के रूप में यहाँ पे ये प्रस्तुत है और उसी बीच में उन्होंने शिवगणों को भी श्राप दिया था। तो ये कथा, और फिर नारद जी के वैकुंठ गमन, विष्णु को श्राप देना, माया का दूर होना और पछताना, ये चौथे अध्याय में ये वर्णन है कि जब नारद जी की आंखें खुली कि ये सब माया थी, इसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। तो बाद में विष्णु जी की महिमा का उन्हें पता चला, तब उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपना पछताया कि मैं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि धरती पर वो वानरों से साथ एक दिन वानरों के साथ मिलकर के युद्ध करेंगे, वानरों के साथ संग, वानरों के बगैर उनका कोई कार्य नहीं होगा। इस विषय पे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अब नारद जी का तीर्थ क्षेत्रों में घूमना, शिवगणों को शापोद्धार के लिए उपदेश देना। तो नारद जी ने जब शिवगणों को श्राप दिया था तो उन शाप से उद्धार के लिए कि उन्होंने उपदेश दिया। फिर नारद जी ने बहुत सारे प्रश्न नारद जी के लोकोपकार के लिए, मतलब दुनिया के उपकार के लिए अनेक प्रश्नोत्तर श्रवण, महाप्रलय आदि विष्णु के 25 तत्वों के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कथाएं शायद शिवगणों को सुना रहे हैं कि किस तरह से विष्णु की उत्पत्ति हुई, क्या हुई। नारद जी एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको सब कुछ आदि अंत पता था। तो इस विषय पे उन्होंने यहाँ पे पूरा विष्णु जी की उत्पत्ति के विषय में बताया और विषय बनाया, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसमें सब तरह के 5 तत्व और उसमें बहुत सारे 25 तत्व जो रहते हैं, जो आप दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, वैदिक दर्शन में, आप दर्शनों में अक्सर पढ़ा होगा, उन 25 तत्वों के विषय में इसमें बताया। उसी क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति में नारायण का नाभि कमल से विष्णु का, ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, ज्योतिर्लिंग का दर्शन, ये कथा जो आपने सुनी हुई है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में आपको इस कथा के विषय में बताया है। फिर ब्रह्मा विष्णु को ओंकार नाद का श्रवण और ओंकार में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, शब्द ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का गर्भनाश। ये कथा बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओम से ही पूरी जगत की उत्पत्ति हुई है, पूरे ओम ही सर्वत्र व्याप्त है, ओम से ही, ओंकार से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। इस विषय पे बहुत विस्तार से यहाँ वर्णन दिया गया है। फिर इसके बाद आपका आता है ब्रह्मा विष्णु का गर्भनाश, यानी ब्रह्मा और विष्णु का जो गर्भ था कि मैं बढ़ाऊँ, इस पे भगवान शिव ने उनका गर्भनाश किया। ये कथा भी लगभग आपने सुनी हुई है। इसके बाद शिव द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश देना और वर देना। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को वर प्रदान किया, उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है।
और हरि हर में भेद समझने वाले को नरक की प्राप्ति, निर्गुण और लिंग स्वरूप का वर्णन। भगवान शिव के लिंग स्वरूप का क्यों कल्पना की गई, इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। और हरि और हर यानी हरि हर में कोई अंतर नहीं है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है कि जो इस तरह की जो इनको अलग अलग मानता है उसको नरक गमन होता है, इस विषय में यहाँ बताया गया है। फिर शिरवाचन विधि निरूपण तो उसके फल का वर्णन, लिंगार्चन विधि के जानने की इच्छा से ब्रह्मा का देवताओं सहित क्षीर सागर में गमन, लिंगदान और लिंग पूजा का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर विस्तृत लिंग पूजा के विधान, स्नान पूजन विधि, स्तोत्र पाठ विधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा है कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, लिंग पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में यह बताया गया है। पाठकों को, लोगों जो वीडियो देख रहे हैं उनको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती करते हैं भगवान शिव की पूजा में। उसके बाद दूसरा पुष्प विशेष में शिव पूजन का फल तथा चंपा केतकी पुष्पों का शिव पूजन में विधि निषेध, केतकी पुष्प का शिव पूजन में निषेध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केतकी यानी केवड़ा जो रहता है भगवान शिव की पूजा में निषेध रहता है, उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि भगवान शिव पे कभी नहीं चलाया जाता। तो इस कथा को भी लोगों पाठकों को पढ़ना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक, फिर सृष्टि रक्षा के लिए ब्रह्मा का हंस और विष्णु का वराह रूप धारण करके ब्रह्मांड का निर्माण। और देखिए इसमें ये कथा भी लगभग सभी ने सुनी है कि हंस का रूप धारण के भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी पाताल की तरफ गए। तो इस तरह का ये सृष्टि का और पूरी सृष्टि का उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की। ये वर्णन भी हम लगभग कई जगह देख चुके हैं, सुन चुके हैं। बहुत बारी गणतंत्र कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। ये कथा यहाँ से ही उठाई गई है, ये कथा यहाँ पे मिली है, इस कथा का यहाँ पे विशेष महत्व है। और समस्त भूतों और स्थूल जगत की उत्पत्ति, भूत मतलब यहाँ पे पंचमहाभूतों से तात्पर्य लिया गया है। देव निर्माण प्रकार, शिव और सती का विवाद, यहाँ माता सती की बात चल रही है। फिर कि शिव का कैलाश गमन, कुबेर से मित्रता, गुण निधि, चरित्र वर्णन। शिव की कुबेर से क्या मित्रता थी और भगवान शिव पहले कहाँ थे, फिर उसके बाद कैलाश गमन उनका हुआ, धरती पे जब कैलाश पे गए। और कुबेर से उनकी मित्रता थी क्योंकि कुबेर उन्हीं के निकट रहता था और उनकी बहुत परम भक्त था। इस विषय पर कुबेर की मित्रता और भगवान शिव ने उसको भक्त से ज़्यादा अपना मित्र माना। तो ये कथाओं का वर्णन यहाँ मिलता है। उसके बाद गुण निधि को ले जाने के लिए यमदूत और शिवगणों के बीच में विवाद, शिव का आशुतोष तत्व का वर्णन। ये देखो आशुतोष क्यों कहा जाता है भगवान शिव को, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। और गुण निधि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यमदूत ले जा रहे थे, उसकी पूरी कथा है कि क्यों ले जा रहे थे और शिवगणों ने उसको रोक लिया यमदूतों को, इस विषय में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद पद्मकल्प, वैश्रवण और मेघवाहन कल्प, यज्ञदत्त, अलका अधिपति होना यानी और भवानी के कथन में एक अच्युत की प्राप्ति। एक कथा का वर्णन किया जा रहा है कैसे वो अलकाधिपति हुए और एकाक्षत्व की प्राप्ति हुई उनको। उसके बाद लास्ट में कथा का वर्णन आता है कुबेर के तपोबल से कैलाश गमन और देवताओं का आगमन, कुबेर से शिव की मित्रता का वर्णन। मैं पहले भी कह रहा हूँ कुबेर से भगवान शिव की मित्रता थी, एक मित्र की तरह उन्होंने भगवान शिव ने कुबेर को रखा। इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। और दोस्तों ये तो अपना आज सृष्टिखंड यहाँ समाप्त होता है। आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर मैं इन कथाओं में जो भी कथाएं आपके लिए आवश्यक है मैं अलग से उनके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगली बार मैं आपको इसके रुद्र संहिता के सती खंड के विषय में बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।